धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और अपने आप को नम्र और दीन करके आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, अभी तक संभालने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, भला चंगा रखने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारे प्रभु जी, आप भला परमेश्वर हैं। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके नाम को पुकारते हैं। आपका भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे प्रभु जी, अपने लोगों को आशीष दे प्रभु जी, अपने विश्वासियों को आशीष दे प्रभु जी। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे प्रभु जी, और इनके जीवन की जरूरत को देने में अगुवाई करे प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परम प्रधान, परम प्रधान, परम प्रधान, स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ इसमें है सबको बनाने वाले, सृष्टि के मालिक प्रभु यीशु मसीह, आपकी इच्छा पूरी हो। आपका धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। सच में आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं, सच में आप विश्राम देने वाले परमेश्वर हैं। आपका अनुग्रह हम सब पर हो प्रभु जी, आपकी दया हम सब पर हो प्रभु जी, आपकी शांति हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी, आपका विश्राम हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम में आए। हे प्रभु, आपने अपने वचन को नाम से ज्यादा महत्व दिया, इसलिए हे प्रभु हम आपको आदर देना चाहते हैं, हम आपके वचनों को प्रथम स्थान देना चाहते हैं। और प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो, आपकी महिमा हमारे जीवन से हो और आप बढ़ें और हम घटें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो प्रभु जी। आपका वचन यशायाह 41:10 में लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा और धर्म दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। प्यारे प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को आशीष दे प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को संभाले प्रभु जी, सहायता करे प्रभु जी, दृढ़ करे प्रभु जी। जो कमजोर हो गए हैं प्रभु जी, बीमारी के कारण दुर्बल हो गए हैं प्रभु जी, बीमारी के कारण थक सा गए हैं प्रभु जी, आपका ये वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी, आपके विश्वासियों में कार्य करे प्रभु जी, और शांति को लेकर आए, विश्राम को लेकर आए प्रभु जी, मजबूती को लेकर आए प्रभु जी, चंगाई को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जी, बीमारी के कारण डरे हुए हैं, कर्जे के कारण डरे हुए हैं प्रभु जी, दुष्टात्मा के कारण डरे हुए हैं, शत्रुओं से डरे हुए हैं प्रभु जी, बुराई करने वाले लोगों से डरे हुए हैं प्रभु जी। आप इन्हें मदद करें प्रभु जी, आप इनके संग हो ले प्रभु जी, इनके जीवन को संभाले प्रभु जी, इनकी चिंता को दूर करे प्रभु जी और अनुग्रह करे प्रभु। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हम सबको क्षमा करके बहुतायत का आशीष दे प्रभु। आपने अपने वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमें सिखाया कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आप अपने लोगों को मदद करें प्रभु जी, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह की बाट जोते हैं, जो यीशु मसीह के वचन पर मन लगाते हैं प्रभु जी। आज आपके वचन के द्वारा इनके जीवन में आपका बहुतायत का जीवन मिले, इनके जीवन में आपका आशीष आए प्रभु जी, इनके बाल बच्चों में आशीष आए प्रभु जी, इनके पति पत्नी के जीवन में आशीष आए प्रभु जी, इनके माता पिता के जीवन में आशीष आए प्रभु जी। और जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, आपके वचन पर मन लगाने के कारण प्रभु जी, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घरों में जो सदस्य बीमार हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए प्रभु। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें सिखाया कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके जीवन से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। हे प्रभु
परमेश्वर हम सबके जीवन से जीवन जल की नदियां बहने पाए और आपका आनंद को हम यीशु मसीह के नाम में लेने पाए। हे पवित्र आत्मा जी, आप मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। जो भाई बहन बीमारी के कारण थक सा गए हैं, टूट सा गए हैं प्रभु जी, बिस्तर पर आ गए हैं प्रभु जी, व्हील चेयर पर आ गए हैं प्रभु जी, हॉस्पिटल में भर्ती हैं प्रभु जी, बेचैन है प्रभु जी, पूरा शरीर सुना सुना सा हो गया प्रभु जी, कमजोर हो गया प्रभु जी, चल नहीं पाते हैं, चलने में प्रभु जी बहुत परेशानी होती है प्रभु, कमर में दर्द रहता है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आप इन लोगों पर दया करें प्रभु, अनुग्रह करें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपना धर्म दाने हाथ बढ़ाकर इन्हें चंगा कर प्रभु जी। इनके शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में जो बीमारी है प्रभु जी, वो बीमारी यीशु मसीह के नाम में निकलकर बाहर हो जाए और आपका बल मिले, आपकी ताकत मिले प्रभु जी। शरीर के जिन हिस्सों में सुनापन है प्रभु जी, दुर्बलता सा हो गया प्रभु जी, इनके शरीरों के भिन्न भिन्न हिस्सों में ताकत आए प्रभु जी, जान आए प्रभु जी, इनका शरीर में ऊर्जा आए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ आए प्रभु जी, और आपका आत्मा छुए प्रभु जी, इन्हें उठाकर खड़ा करे प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा जी, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु जी, आप इन पर दया करें, अनुग्रह करें प्रभु और बहुतायत का आशीष दे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमें कहा कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। हे प्रभु, इनकी प्यास को बुझाने में मदद करें, हम सब की प्यास को बुझाने में मदद करें प्रभु जी। हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु जी। आपका भजन संहिता 92:12 में लिखा है कि धर्मी जन खजूर के समान फूले और फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत का आशीष दे प्रभु जी, सुनने वालों को बहुतायत का आशीष दे प्रभु जी, अपने लोगों पर बहुतायत का आशीष दे प्रभु जी। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें बहुतायत का आशीष दे प्रभु जी, धर्मी जन का आशीष दे प्रभु जी, इनका काम आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, इन्हें नौकरी मिले प्रभु जी, जिनके घरों में नौकरी का आशीष नहीं है, जिनके बाल बच्चों में नौकरी का आशीष नहीं है प्रभु जी, सफलता का आशीष नहीं है प्रभु जी, आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपकी दया हो प्रभु जी, इनके घरों में नौकरी का आशीष आए प्रभु जी, सफलता का आशीष आए प्रभु जी। जिन भाइयों बहनों के जीवन में, जिन पति पत्नी के जीवन में नौकरी का आशीष नहीं है प्रभु जी, धर्मी जन के समान इन्हें बहुतायत का आशीष मिले प्रभु जी, लबानोन के देवदार के समान ये उन्नति करे, तरक्की करे प्रभु जी और बढ़ते जाए प्रभु जी, और आपकी महिमा इनके जीवन से हो। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप तरस खाएं प्रभु, अनुग्रह करें प्रभु जी, और इनके जीवन की शुद्धि ले प्रभु जी, इनके जीवन को छू ले प्रभु जी, और इनके हालातों को बदल दे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। बाइबल बताती है प्यारे प्रभु परमेश्वर कि ये कोढ़ी, जो कोढ़ बीमारी से ग्रसित था, आपके पास आकर घुटने टेक कर आपसे प्रार्थना करता है और कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और आपने छुआ और वह शुद्ध हो गया, वो कोढ़ बीमारी से आजाद हो गया, उसका हालात बदल गया प्रभु। वो न जाने कितने वर्षों से अपने परिवार से, गांव से, समाज से अलग रहता था, केवल कोढ़ बीमारी के कारण एकांत रहता था, अकेलापन का जीवन जी रहा था। लेकिन प्यारे प्रभु परमेश्वर, जब आपके पास आया, आपसे प्रार्थना किया, तो आपने तरस खाया, उसे छूकर कोढ़ बीमारी से आजाद कर दिया। न जाने कितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, न जाने कितने लोग बीमारी के कारण ग्रसित हैं और अपने समाज के द्वारा, अपने गांव के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा उपेक्षित हैं प्रभु जी, एकांत है प्रभु जी, अकेलापन का जीवन जी रहे हैं प्रभु। हे पिता, इन वचनों के द्वारा इन लोगों पर आशीष दे प्रभु जी, जिन्हें अकेलापन बहुत सताता है प्रभु जी, जिन्हें प्रभु जी आपकी जरूरत है प्रभु जी, जिन्हें आपके सहारे की जरूरत है प्रभु, जिन्हें आपकी दया की जरूरत है प्रभु। आज इन्हें छू ले प्रभु और इनके हालातों को बदल दे, इनके जीवन की अकेलापन की समस्या को दूर कर प्रभु, और इन्हें मदद कर, इन्हें बल दे प्रभु, इन्हें सहारा दे, इनके संग संग होकर चल प्रभु। जैसे आप याकूब का परमेश्वर होकर याकूब के साथ साथ चलते थे, अब्राहम के साथ साथ चलते थे,
थे, इसहाक के साथ साथ चलते थे प्रभु, मूसा के साथ साथ चलते थे, आज इन लोगों के साथ साथ चल प्रभु, और इनके जीवन की जरूरत को दे प्रभु, इनकी चिंताओं को दूर करे प्रभु, इनके शरीर के जिन हिस्सों में बीमारी है प्रभु जी, समस्या है प्रभु जी, आज ये बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और ये चंगे हो जाए। हम इनके जीवन से बीमारियों को निकल जाने के लिए आज्ञा देते हैं। हे गंदी आत्मा, हे बुरी आत्मा, दुष्ट आत्माएं, बीमारी डालने वाली आत्माएं, यीशु मसीह के नाम से तुझे डांट देता हूं। इनके जीवन को छोड़कर बाहर हो जाओ, इनके बाल बच्चों को छोड़कर बाहर हो जाओ, इनके परिवारों को छोड़कर बाहर हो जाओ, इनके माता पिता के जीवन को छोड़कर बाहर हो जाओ। ये सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये सारे लोग चंगे हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो प्रभु। आपने हमें सिखाया कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हे मेरे प्रियो भाइयों बहनों, आप यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह के वचनों पर मन लगाएं, यीशु मसीह के वचन को पढ़ें, यीशु मसीह के वचन को सुने, आपका हालात बदल जाएगा, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर आप बीमारी के कारण बिस्तर पर हैं, गड्ढे में गिरे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, लज्जित हैं, तो यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को सुने, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास योग्य है। यीशु मसीह ही आपको आजाद करेगा, यीशु मसीह ही अपने जानने वालों को स्वतंत्र करेगा, पापों से, हर प्रकार की दिक्कत से, समस्या से, हर प्रकार के अंधकार से, अज्ञानता से निकालेगा। यीशु मसीह ही आपको क्षमा करेगा, यीशु मसीह ही आपको चंगा करेगा। इसलिए आप यीशु मसीह को जाने और बहुतायत का आशीष पाएं और स्वतंत्र हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन्हें स्वतंत्र कर प्रभु जी, जो बीमारी में है प्रभु जी, इन्हें स्वतंत्र कर प्रभु जी, जो कर्जे के श्राप में है प्रभु जी, इन्हें स्वतंत्र कर प्रभु जी, जो शरीर के बीमारी के कारण कमजोर हो गए हैं प्रभु जी, इन्हें स्वतंत्र कर प्रभु जी, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं प्रभु जी, इन्हें स्वतंत्र कर, जो दुष्ट आत्मा से कमजोर हो गए हैं प्रभु जी, हे प्रभु इन्हें स्वतंत्र कर यीशु मसीह के नाम में। जिन्हें बुखार है, जिन्हें खांसी है, सर्दी है, इन्हें यीशु मसीह के नाम में आजाद करे प्रभु, और इन्हें मदद करे, इनकी आंख के आंसुओं को पोंछ डाले प्रभु, और इन्हें मदद करे। आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो प्रभु, आपका साथ मिले। बहुत सारे लोग प्रभु जी अपने जीवन में आपके आशीषों को चाहते हैं प्रभु। हे प्रभु, बहुत सारे लोग आपकी उपस्थिति को मांग रहे हैं प्रभु, बहुत सारे लोग प्रभु जी आपकी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु जी, आपकी बुद्धि और समझ को मांग रहे हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा जी, इन्हें मदद करे प्रभु, इन्हें बुद्धि दीजिए, इनके जीवन की जरूरत को दीजिए, इनके घर परिवार को संभालिए प्रभु, इनके बाल बच्चों को संभालिए, ये पति पत्नी को जीवन को संभालिए प्रभु, जिनके जीवन में आराम नहीं है प्रभु आप दीजिए यीशु मसीह के नाम में। जिन्हें चंगाई की जरूरत है प्रभु, इन्हें यीशु मसीह के नाम में देकर आजाद करे प्रभु, और इन्हें प्रभु जी शुद्धि लीजिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, आप इन पर तरस खाएं, इन्हें छू ले प्रभु, और इनके जिंदगी की खुशियों को दे प्रभु, इनके जिंदगी के प्रेम को दे प्रभु, अपना साथ दे प्रभु। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आप भला परमेश्वर हैं, आपकी भलाई का आशीष इनके जीवन में आए प्रभु, आप अच्छा और क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आपका आशीष आए प्रभु जी, और इनका मस्तिष्क ऊंचा उठने पाए प्रभु। हे पिता, आप अपने वचन के द्वारा इन्हें संभाले, आप अपनी उपस्थिति को देकर इन्हें संभाले प्रभु। जिस बीमारी के कारण, जिस सूचना के कारण ये चिंतित हैं प्रभु, आप इनकी चिंताओं को दूर करें प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, इन्हें बल दे, इनके जीवन की जरूरत को दे। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आपकी महिमा इनके जीवन से हो प्रभु, और आपकी इच्छा इनके जीवन से पूरी हो। हे पिता, इनकी चिंताओं को दूर कर दीजिए, इनके आंख के आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु, इनके सिर से पांव तक जो भी बीमारी और बीमारी के कारण जो भी समस्या है, दिक्कत है प्रभु, आप यीशु मसीह के नाम में दूर कर दीजिए। इन्हें मदद कीजिए प्रभु, रात हो या दिन हो, इन्हें साथ दीजिए, इनके प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए। हे प्रभु, इन्हें आपके सहारे की जरूरत है। हे प्रभु, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये खुश रहना चाहते हैं प्रभु, आपकी खुशी इनके जीवन में आए, आपकी उन्नति इनके जीवन में आए। हे प्रभु, इन्हें मदद करे, इन्हें सहायता करे प्रभु, इन्हें छू ले यीशु मसीह के नाम में, इन्हें प्रभु जी टच करे यीशु मसीह के नाम में, अपनी पवित्र आत्मा से
भर दे प्रभु, अपने वचन का अभिषेक से भर दे प्रभु, इन्हें छू ले, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रभु जो गांवों से आते हैं प्रभु जी, जो गांवों में रहते हैं प्रभु जी, जो शहरों में रहते हैं प्रभु, और वहां तक आपका सुसमाचार नहीं पहुंचा प्रभु, आपके दास लोग नहीं पहुंचे हैं प्रभु, और बहुत सारे लोग आपके वचन को नहीं जानते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आप अपने जीवन की ज्योति को उन लोगों तक दे प्रभु, अपने वचन के अभिषेक को दे प्रभु, और लोगों को बचाए। हे पवित्र आत्मा जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बाइबल बताती है कि जब आप जुबलून और नप्ताली के देश में जाते हैं और सुसमाचार को प्रचार प्रसार करते हैं, जो वहां लोग दुख के कारण अंधकार में थे और जो लोग मृत्यु की छाया में पड़े हुए थे, प्यारे प्रभु जी, आपने उन्हें जीवन की ज्योति दिया, उन्हें ठीक किया, उन्हें चंगा किया प्रभु जी। आज न जाने कितने लोग अंधकार में डूबे हैं प्रभु जी, न जाने कितने लोग प्रभु जी मृत्यु की छाया में जीवन जी रहे हैं प्रभु। हे पिता, यीशु मसीह के नाम में आपकी ज्योति चमके, आपका वचन उनके जीवन में काज करे प्रभु। हे प्रभु, आपका प्रेम लोगों में काम करे, जैसा आपने कहा कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हे प्रभु, हम सब और ये लोग जो सुन रहे हैं प्रभु, एक दूसरे से प्रेम रखने पाए, और प्रभु जी आपकी व्यवस्था को पूरा करने पाए, और आपके पीछे चलने पाए। हे प्रभु, आप दया करे, अनुग्रह करे, और बहुत आयत का आशीष यीशु मसीह के नाम में उड़ेल दे प्रभु। हम सारा इज्जत महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।